जी, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमी। स्वीडिश नेचुरलिस्ट कैरोलस लिनियस 1707 and 1778 proposed a system of different ranks or levels of classification of organism। अब हायरार्की का मतलब होता है रैंक्स या लेवल्स कि एक टेक्सोनोमी के कितने लेवल्स जो हैं वो हैं। सो स्वीडिश नेचुरलिस्ट कैरोलस लिनियस 1707 to 1778 ये इनकी मतलब इस टाइम ये पैदा हुए थे और इस टाइम ये फोर्थ हुए थे। proposed a system of different ranks और levels of classification of organism। उन्होंने एक सिस्टम प्रपोज किया कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के डिफरेंट रैंक्स और लेवल्स होने चाहिए। सच रैंक्स आर कॉल्ड टेक्सा। सिंगुलर जिसका सिंगुलर है टेक्सॉन, जो एक रैंक है उसको हम टेक्सॉन कहते हैं और उसका जो प्लूरल है रैंक्स उसको हम टेक्सा कहते हैं। द टेक्सा आर अरेंज्ड लाइक अ लैडर फ्रॉम लार्जर एंड मोर जनरल टू स्मॉलर एंड मोर स्पेसिफिक। ये एक मतलब सीढ़ी की तरह है जो जब शुरू होता है तो वो ज़रा बड़ा होता है और जब ऊपर तक पहुंचता है तो ये बहुत छोटा और बहुत स्पेसिफिक हो जाता है। अभी इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। स्पीशीज़ is the basic and smallest unit of classification। A species contains similar organisms। जो एक species उसके अंदर बिल्कुल एक जैसे organisms होते हैं। A group of organisms that can naturally interbreed and produce fertile offsprings is known as species। अब species कौन होते हैं जो कि naturally interbreed कर सकते हैं और वो fertile organisms produce करते हैं जो कि उनके ऐसे offsprings हो जो कि ख़ुद भी आगे interbreed कर सके, वो unfertile ना हो। The members of a species have the same number of chromosomes। जो species के जो members हैं उनके बिल्कुल सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल all human beings have 46 chromosomes and belong to the same species। Now genus is the group of species that are similar in some characters। Closely related genera plural of genus are grouped into a family। Closely related families are grouped into one order। Similarly, closely related orders are grouped into a class and classes in a phylum and phyla plural of phylum into a kingdom। A kingdom is the largest taxon of the classification system। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ये जो टेक्सा है द टेक्सा आर अरेंज्ड लाइक अ लैडर। अब ये इसमें यहाँ पे मतलब ये था आर अरेंज्ड लाइक अ लैडर फ्रॉम लार्जर एंड मोर जनरल। वो बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं और वो बहुत जनरल सी बात होती है। टू अ स्मॉलर एंड मोर स्पेसिफिक। अब इसमें क्या कहा जा रहा है देखें। अब यूँ समझें जैसे ये एक लैडर जो है ये इस तरह की एक लैडर है, ठीक है। यहाँ पे आप कह लें कि ये है किंगडम, क्योंकि किंगडम के अंदर हर तरह के स्पीशीज़ भी हैं, हर तरह के जेनरा भी है, फैमिली भी है। फिर आप यहाँ पे आ जाए फाइलम पे। अब कोई स्पेसिफिक फाइलम होगा यहाँ पे। अब आहिस्ता आहिस्ता ये जनरल से ये स्पेसिफिक होता जा रहा है। स्पेसिफिक मतलब कि ख़ास, स्पेशल हो, स्पेसिफिक हो, और जनरल मतलब उसमें हर तरह के हैं। अब फाइलम के बाद ये आगे जा रहा है क्लासेस में। क्लासेस के ऊपर ये जाएगा ऑर्डर में, ऑर्डर से ये ऊपर जाएगा फैमिली में, फैमिली से ये ऊपर जाएगा जीनस में, और जीनस में ये ऊपर जाएगा स्पीशीज़ में। अब स्पीशीज़ में क्यों? क्योंकि स्पीशीज़ जो हैं वो बहुत स्पेसिफिक होता है। अब इंसानों की स्पीशी और कैट्स की स्पीशी अलग चीज़ है बिल्कुल। हम एक स्पीशी नहीं है, हम बहुत ज़्यादा हम आपस में स्पेसिफिक हैं।
इसी तरह जो जीनस है उसके अंदर डिफरेंट तरह की स्पीशीज़ हो सकती हैं, फिर फैमिली के अंदर डिफरेंट तरह के जीनस हो सकते हैं। इस तरह ये चीज़ बड़ी होती जाएगी और किंगडम एक पूरा एक किंगडम बन जाएगा। जिस तरह आप कह सकते हैं किंगडम एनिमेलिया। अब किंगडम एनिमेलिया के अंदर हर तरह के एनिमल्स हैं, उस एनिमल के अंदर इंसान भी हैं, कैट्स भी हैं, फिशेस भी हैं, सब कुछ है। तो ये एक बहुत जनरल चीज़ है। लेकिन जो स्पीशीज़ हैं जो स्पेसिफिक जो स्पीशीज़ हैं वो बहुत स्पेसिफिक है। ये या तो ह्यूमंस की ह्यूमंस का हो सकता है, या ये कैट्स का हो सकता है, या ये फिशेस का हो सकता है। तो ये डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। ओके, तो ये यहाँ पे जो बात की जा रही थी एक सीढ़ी की, यानी एक लैडर की, तो वो ये बात थी कि वो एक जनरल से एक स्पेसिफिक की तरफ जाता है। देखिए जिस तरह यहाँ पे देखें, अब किंगडम एनिमेलिया जिसके अंदर एनिमल्स होते हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ यहाँ पे जा रहे हैं। अब हम जाएंगे कि हम अब ये आगे हो जाएगा फाइलम कॉर्डेटा में हम एंटर हो गए। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता स्पेसिफिक होता जा रहा है। देखिए पहले बड़ा था, फिर छोटा 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 छोटा, फिर सबसे छोटा, फिर मेमेलिया में आ गया कार्निवोरा। ये असल में बताया जा रहा है कि जो टाइगर है वो कहाँ पे ये कहाँ पे किस जगह पे किस प्रॉपर जगह पे ये आता है। फिर फैमिली आ गई फेलिडी, फिर पेंथेरा, और उसके बाद पेंथेरा पेरिडस जैसे कि चीता। इन्होंने अब चीता इस पूरी जगह में आखिर में आके यहाँ पे आके ये इसकी जगह है। ठीक है, सो टैक्सोनॉमिक हायरार्की ऑफ पैंथर। अब यहाँ पे एक टेबल है, हाउ टू डिफाइन स्पीशीज़। हम एक स्पीशीज़ को डिफाइन कैसे करते हैं। इन द डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज़ वी मस्ट एम्फेसाइज ऑन देयर एग्जिस्टेंस। हमें उनकी जो एग्जिस्टेंस है उस पर हमें तो थोड़ा ध्यान देना होगा इन नेचर, बिकॉज टू ऑर्गेनिजम्स related to different but closely related species can cross breed under artificial conditions, not natural. Okay, अब यहाँ पे definition क्या थी कि a group of organisms that can naturally interbreed, not artificially, and produce fertile offsprings, not unfertile, वो उनको हम species कह सकते हैं। अब in such unnatural crosses they usually produce infertile offspring. For example, a cross between a male donkey and a female horse produces an infertile mule. क्योंकि पहली बात ये आर्टिफिशियल था, दूसरी बात इनफर्टाइल। तो इसका मतलब है ये दोनों जो हैं ये एक स्पीशी में नहीं हो सकते। ये एक जीनस में ज़रूर हो सकते हैं मे बी, लेकिन ये एक स्पीशी में कभी नहीं हो सकते। Moreover, this definition can be useful for classifying sexually producing organisms only. However, many organisms, for example bacteria, many other unicellular organisms and fungi reproduce only asexually. These organisms do not interbreed, so it is difficult to differentiate between two species of these organisms. मतलब हम ये बैक्टीरिया और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ तक हम इस डेफिनेशन को इतना यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। बायोलॉजिस्ट generally agree on the fact that species are groups of organisms with similar characteristics. They can be distinguished from the other organisms and do not normally interbreed with other species in nature. तो ये इन्होंने स्पीशीज़ को थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे बात की है, इसको डिस्कस किया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो होगा हमारा टॉपिक, इसको फिर हम अच्छा नेक्स्ट यहाँ देखें यहाँ पे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़ के बारे में बात की जा रही है, डिफरेंट जो है स्पीशीज़ के बारे में। अब अमीबा भी एक स्पीशी है, मस्टर्ड भी एक स्पीशी है, मशरूम भी एक स्पीशी है, मैन भी एक स्पीशी है। अब ये शुरू कैसे होता है? जो अमीबा है वो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर पाया जाता है, फिर फाइलम प्रोटोजोआ में, फिर क्लास सार्कोडीना में, फिर ऑर्डर एमियोबिडालिस में, फिर एमियोबाइडी में, जीनस अमीबा में, फिर आखिर में अमीबा प्रोटियस में ये आता है। मस्टर्ड कहाँ है? मस्टर्ड किंगडम प्लांटी में आता है, फिर ट्रैक्योफाइटा, एंजियोस्पर्मी, ब्रासिकेलस, ब्रासिकेसी, ब्रासिका कंपेस्ट्रस। मशरूम कहाँ है? मशरूम फंजाई में आता है, फिर माइकोटा, बिसेडियो माइकोटा, ऑर्डर जो है वो एग्रिकेलस है, फैमिली एग्रिकेसी है, जीनस एगेरिकस है, और स्पीशीज़ जो है वो एगेरिकस कंपेस्ट्रस है। मैन कहाँ पे आता है? मैन का जो किंगडम है वो है एनिमेलिया, फिर कॉर्डेटा, मेमेलिया, प्राइमेट्स, होमिनाइडी एंड होमो, एंड देन आखिर में आके होमो सैपियंस। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिर हम अगली वीडियो में फिर हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।